फ्रेंड, आज आप लोग के लिए बिहार एसएससी के लिए स्पेशल सेट लेकर उपस्थित है जो टेक्स्ट बुक से है। ये टेक्स्ट बुक जो आप लोग को पेड है मिलता है वो आज आप लोग के बीच फ्री मिलने वाला है। इस वीडियो के तहत आप लोग को सभी 150 प्रश्न मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दिया गया था। उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इन छात्रों को जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था? बहुत ही देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक का सभी सवाल आप लोग को मिलने वाला है, नया वाला सेट। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, वो जिला मजिस्ट्रेट का नाम पूछ रहा था जो 7 छात्रों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जो मजिस्ट्रेट आदेश दिया था वो जनरल ओडायर था। और यहाँ पर देखिए ये पटना वाला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही जवाब होगा WG आर्चर। WG आर्चर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है? एक स्टैंड से, स्टैंड बैठने का जो स्टैंड होता है, स्टेडियम में एक स्टैंड होता है, उसमें सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड देकर सम्मानित किया गया है। उसका सही जवाब जो हो जाएगा शारजाह स्टेडियम। शारजाह स्टेडियम में या सचिन तेंदुलकर को उनके जन्मदिन पर उनको सम्मान दिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे? भारत के वित्त मंत्री इनमें से कौन नहीं रहे? यशवंत सिन्हा, वीके मेनन, अरुण जेटली और कृष्णचारी। देखिए, वित्त मंत्री के बारे में पूछ रहा है तो वीके मेनन जो है वो लेखक थे। लेखक, वो वित्त मंत्री नहीं बने थे। फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए 1857 के क्रांति के समय का नेता के बारे में पूछ रहा है कि कौन कहाँ से नेतृत्व किए थे, कौन कहाँ से नेतृत्व किए। देखिए, इसको सबसे पहले पकड़ने के लिए जो आप लोग को चारों में से जो पहले आता है उसको पहले पकड़िए। तो हम जानते हैं कि मंगल पांडे जो हैं वो बैरकपुर से किए थे। मंगल पांडे, तो बी का ए, तो बी का ए कहाँ है आपको देख लेना है। तो देखिए 3 में है बी का ए और 4 में है बी का ए। तो हमको 2 ऑप्शन छट गया, ये दोनों हमारा नहीं होगा। अब देखेंगे कि नाना साहब जो हैं वो हमने एक ट्रिक दिया था कि काना से आप लोग याद रखिएगा कि कानपुर से नाना साहब, कानपुर से काना से आप लोग याद रखिएगा कि नाना साहब थे। तो 4 के 3 हो गया। अब 4 के 3 देख लीजिए, 4 के 3 देखिए सी, तो सी आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस तरह से ऑप्शन वाला सवाल, देखिए ऐसा ऑप्शन वाला सवाल वो ऐसे ही इस प्रश्न को हल किया जाता है, जल्द आप लोग को इसका हल मिल जाता है। निम्नलिखित में से किसने एक असामान्य खोज में सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज की है? विशाल लाल ग्रह की खोज की है किस टेलीस्कोप ने? तो इसका सही जवाब होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग मेल नहीं खाता है? कौन सा युग मेल नहीं खाता है? देखिए, भाग 10 बीज संपत्ति संविदा और वाद, भाग 6 राज, भाग 5 संघ और भाग 8 जो है संघ शासित क्षेत्र। इसमें से कौन सा युग में है जो गलत है? इसका जो सही जवाब होगा भाग 10 बीज संपत्ति संविदा और वाद, ये ही जो है वो गलत है। तो हमने संविधान का भाग का ट्रिक मैंने बहुत ही पहले दे दिया है, वो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं।
मुगा रस्म भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा असम से। मुगा रस्म जो है वो असम से संबंधित है। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा कितना है? इसका सही जवाब होगा जीडीपी का 5.9%। जीडीपी का 5.9%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी थी? तो देखिए ये जो लड़ाई हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था और ये जो लड़ाई हुआ था बाबर के साथ लड़ा गया था। तो बाबर की पहली लड़ाई था इब्राहिम लोदी के साथ, वो था पानीपत की प्रथम लड़ाई। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है वो होंगे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ने अपने फिल्म विक्रम वेधा के लिए ये पुरस्कार आईफा अवार्ड 2023 से जीता है। और वहीं अभिनेत्री के लिए पूछेगा कि आईफा में कौन अभिनेत्री जीती, तो वो हैं आलिया भट्ट। वो गंगूबाई फिल्म के लिए उनको ये अवार्ड मिला। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सीमेंट उद्योग के लिए। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर सीमेंट का कोई निशान नहीं है। बिहार का डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के संबंध में जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 समझौते पर। निम्नलिखित में से कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? देखिए इसका जो सही जवाब होगा लेप्चा। देखिए लेप्चा जो है जनजाति भी है और भाषा भी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? तो इसका जो सही जवाब होगा अफगानिस्तान। अब लैंडलॉक होता है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया? पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ये मई 2023 में गौरी खान ने माई लाइफ माई डिजाइन पुस्तक का अनावरण किया था। पश्चिमी घाट में बड़ा अंतराल है। पश्चिमी घाट में बड़ा अंतराल है वो हो जाएगा पाल घाट अंतराल। पाल घाट जो है वो पश्चिमी घाट में बड़ा अंतराल है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो देखिए इसका सही जवाब होगा इटली के द्वारा। और इससे पहले जो हुआ वो फ्रांस में हुआ। अभी जो 26 में होगा वो इटली में होगा। मिस वर्ल्ड सरगम कौशल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? सरगम कौशल जो हैं वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सरगम कौशल जो हैं वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्री उत्सव, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को सुनने को मिला होगा या नहीं मिला होगा, द्री उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में।
भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 में थीम क्या है? देखिए G20 का थीम पूछ रहा है, तो थीम याद रखने के लिए आप लोग को याद रखना है कि जब भी थीम 23 के याद रखिएगा तो हिंदी में होता है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। तो देखिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक दिया गया था, मम्मी आना ATM। तो मम्मी से हो जाएगा, म से था मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, और टी से त्रिपुरा होता है, एम से मेघालय होता है। तो यही सिक्किम जो है आपका सही जवाब होगा। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हो जाएगा शूटिंग खेल से। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने देवी निशुम्भदिनी के लिए एक मंदिर बनवाया था? देवी निशुम्भदिनी के लिए एक मंदिर बनवाया था, वो थे विजयालय। 9वीं सदी में ये मंदिर बन के तैयार हुआ था। 21 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? देखिए क्षेत्रीय भाषा में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ये सेट जरूर लेना चाहिए और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितना सारा करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्चतम न्यायालय कौन बन गया है? तो वो हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत कार्य करने का अधिकार उल्लेख है? देखिए इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से प्रसिद्ध प्रतिपादक थीं? रुक्मिणी देवी जो अरुणडेल थीं वो किस नृत्य शैली से में प्रतिपादक थीं? वो था भारतनाट्यम। और भारत में सबसे बड़ा ताज़ा पानी के झील कौन है? सबसे बड़ा ताज़ा पानी के झील कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वुलर झील, ताज़ा पानी की झील। और विश्व में पूछे तो लेक सुपीरियर जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल परिपक्व चरण राजस्थान राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है कौन? तो वो हो जाएगा कालीबंगन। भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो था वर्ष 1950 ईस्वी में प्रकलन समिति का गठन किया गया था। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय ये योजना में। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा अग्रहार। गुप्त काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस हेलीकॉप्टर ने मई 2023 में भारतीय नौसेना के युद्ध पोत में पहली बार समुद्री लैंडिंग की थी? पहली बार समुद्री लैंडिंग की थी? वो हो जाएगा MH-60R। MH-60R ने पहली बार समुद्री लैंडिंग की थी। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? वो हैं राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्यमान एक भाषा परिवार नहीं है? भाषा परिवार नहीं है तो वो हो जाएगा अफ्रीकी एशियाई। अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार नहीं है। सीरस और क्यूमुलस किसके प्रकार है? सीरस और क्यूमुलस
के प्रकार हैं, तो वो हैं बादल के ये प्रकार हैं। दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? कौन सा संयोजन जो है वो सही है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, संयोजन सही है तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी के बाद जलालुद्दीन खिलजी था। फूड कॉन्क्लेव 2023 में किस राज्य में आयोजित किया गया था? किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना में। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए जिसमें वह असफल होने से मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करना बंद कर देता है। वो हो जाएगा 6 महीना। मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 6 महीने के अंदर उसे चुना जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया है? नंबर 1 स्थान दिया गया है तो वो हैं अपने भारत के नीरज चोपड़ा। जो गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो वो थे संभवनाथ थे जो जैन तीर्थंकर के तीसरे जैन तीर्थंकर थे। निम्न में से कौन AI भाषा मॉडल LLAMA लॉन्च करने के लिए तैयार है? कौन लॉन्च करने के लिए तैयार है? वो है मेटा कंपनी। मेटा जो फेसबुक का कंपनी है मेटा, वो AI मॉडल LLMA लॉन्च करने के लिए तैयार है। मुगल गार्डन के डिजाइन के किसने अंतिम रूप दिया था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा एडविन लुटियंस। मुगल गार्डन का डिजाइन दिया था जो एडविन लुटियंस। बाल गंगाधर तिलक ने कब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, कब दिया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा 1916 ईस्वी में। मार्च 2023 में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंशन से संबंधित है तो वो हो जाएगा दीपक मोहंती। 17वीं शताब्दी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को आश्रय दिया था? दारा सिकोह को आश्रय दिया था तो देखिए उस समय जो दारा सिकोह को जो आश्रय दिया था वो गुरु हर्राय ने दिया था। सर फ्रेडरिक बेंटिंक की किसके खोज के लिए जाने जाते हैं? सर फ्रेडरिक बेंटिंक किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज जो है सर फ्रेडरिक बेंटिंक। देखिए सवाल उलट कर भी आ सकता है, इसका इंसुलिन की खोज किसने की? चाहे सर फ्रेडरिक बेंटिंक किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो आप लोग को इसका सवाल का जवाब आना चाहिए। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान के। एरिक गार्सिटोन ने मार्च 2023 में भारत के लिए किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? एरिक गार्सिटो के मार्च 23 में भारत के लिए किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो है अमेरिका का। तो फ्रेंड इस तरीका से हमारा जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का जो 50 क्वेश्चन है वो पूरा हुआ। अब हम आए हैं साइंस और मैथ के क्वेश्चन में। तो इस साइंस का क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि मानव पाचन तंत्र में पित्त रस कहाँ पर संग्रहित होता है? पित्त रस जो है वो कहाँ पर संग्रहित होता है? तो वो हो जाएगा पित्ताशय के थैली में। कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ा से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है? शुद्ध रक्त को ले जाती है तो वो जगह फुसफुसीय शिराएं।
फुसफुसिए, देखिए फेफड़ा से हृदय, फेफड़ा से फुसफुसिए सिरा आप लोग को याद रखना है। समुद्री एनीमोन किसका उदाहरण है? समुद्री एनीमोन किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा सिलिंट्रेटा का, सिलिंट्रेटा का। रक्त के थक्के जमाने के लिए निम्न में से कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त के थक्के जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन के की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है? हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है, तो इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क में। मानव शरीर के हिप्पोकैम्पस जो है मस्तिष्क में मौजूद होता है। मैंगीफेरो इंडिका का साधारण नाम क्या है? मैंगीफेरो इंडिका का साधारण नाम क्या है? तो वो है आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरो इंडिका है। निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए ईईजी निकाला जाता है? ईईजी निकाला जाता है, तो ईईजी है जो मस्तिष्क है और ईसीजी है जो हृदय के लिए होता है। तो या पोलियोमाइलाइटिस गंभीर और संभवतः घातक संक्रामक रोग होता है जो किसके कारण होता है? किसके पोलियो जो रोग है वो किसके कारण होता है? इसका मैंने एक ट्रिक दिया था, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वायरस से संबंधित ट्रिक है, वो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। वायरस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल सही नहीं है? कौन सा एक मेल सही नहीं है? तो वो हो जाएगा शिराय वाष्पसर्जन। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किसके द्वारा बना गया है? विद्युत फिलामेंट जो है किस धातु से बना होता है? तो वो हो जाएगा टंगस्टन से। ऑटोमोबाइल की हेडलाइट में परावर्तक एक उदाहरण है, इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। आँख के रेटिना में संवेदी कोशिकाओं वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आँख के रेटिना में संवेदी कोशिकाओं के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। नीचे दिए कौन सा कथन गलत है? पारा थर्मामीटर के उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है क्योंकि देखिए दिया हुआ है यह हीटिंग गर्म करने पर विस्तार नहीं करता है, यह कांच के ट्यूब को किनारे से नहीं चिपकता है, यह एक चमकदार धातु के रूप में आसानी से दिखाई देता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ आसानी से फैलता है। देखिए उपयोग किया जाता है क्योंकि कौन सा कथन गलत है, गलत पहचानना है, तो इसका सही जवाब होगा ये हीटिंग गर्म के दौरान विस्तार नहीं करता है। देखिए हीट होता है तो विस्तार हो जाता है, यही गलत है। वस्तु से बड़ा आभासी छवि किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? वस्तु से बड़ी आभासी छवि किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए इसको हजामती दर्पण भी कहेंगे कि वस्तु से बड़ा देखना है तो अवतल दर्पण का हमें उपयोग करना चाहिए। 200 वाट के बल्ब में कितनी बिजली की खपत होगी जब ऑन को कम से कम 8 घंटे तक लगातार रखा जाए? तो देखिए 200 वाट का मतलब होता है 1 घंटा में 200 वाट लग जाएगा। 1 वाट में तो 8 घंटा जलेगा, तो 8 गुने 200 बराबर 1600 हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा 1600 वाट घंटा। वेबर किसकी इकाई है? वेबर किसकी इकाई है? वो है चुंबकीय प्रवाह का। इनमें से लैटिन नाम के साथ निम्नलिखित तत्वों का मिलान करें। लैटिन नाम के साथ मिलान करना है, तो देखिए लेड, एंटीमनी, टीन और पोटेशियम का लैटिन नाम खोजना है। तो जो ए है लेड का प्लम्बम नाम होता है। और देखिए यहाँ पर बी जो है एंटीमनी है स्टीबियम, एंटीमनी का स्टीबियम होता है और टीन का कैलियम होता है और पोटेशियम का स्टेनम होता है। तो इस तरीक़े से लैटिन नाम भी आप लोग याद जरूर कीजिएगा। वह जहरीला पदार्थ जो तंबाकू में मुख्य घटक होता है, वह जहरीला पदार्थ जो तंबाकू का मुख्य घटक होता है वो होता है निकोटीन।
बेरिक एसिड एक है, बोरिक एसिड एक है, हल्का रोगाणु रोधक। बोरिक एसिड जो है हल्का रोगाणु रोधक होता है। अम्लीय शक्ति का सही क्रम क्या है? अम्लीय शक्ति का सही क्रम क्या है? तो देखिए ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब है Al2O3, SiO2, P2O3 और SO2। साबुन की सफाई क्रिया में कौन सा निम्नलिखित सत्य नहीं है? साबुन की सफाई क्रिया में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम लवण होता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं अंडे में। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? जीवाश्म होने की संभावना नहीं है, वो हो जाएगा ग्रेनाइट पत्थर। निम्नलिखित में से कौन एक क्यांत्रिक चट्टान नहीं है? क्यांत्रिक चट्टान कौन नहीं है? देखिए जेनेसिस, मार्बल, स्लेट और चूना पत्थर। तो देखिए क्यांत्रिक चट्टान पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा चूना पत्थर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे पतली परत कौन है? पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो इसका सही जवाब होगा प्रोपट्टी। प्रोपट्टी जो है पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से और नया नया सेट आप लोग के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। इस सेट का मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आप लोग को जरूर दिया जाएगा। तो अगला वीडियो जो आएगा आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग से संबंधित होगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को वो वीडियो जरूर आप लोग को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।